कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र में फ्लैट कब्जे के विवाद ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। सुजातगंज श्याम नगर निवासी शबाना बेगम ने परिवार सहित प्रेस वार्ता कर उनकी पुत्री ने वार्ता में आरोप लगाते हुए बताया कि फ्लैट विवाद में उनके साथ मारपीट, लूटपाट और जबरन कब्जे की घटना हुई, लेकिन रेल बाजार पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता के मुताबिक वर्ष 2025 में 28 लाख रुपए में फ्लैट खरीदने का सौदा हुआ था, जिसमें वह 15 लाख रुपए दे चुकी हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 महीनों से फ्लैट पर उनका कब्जा था। आरोप है कि 27 अप्रैल 2026 को अबू सहमा अंसारी, मोहम्मद आरिफ उर्फ शानू नेता, शाहिद शाह अलवी समेत कुछ लोग कुछ महिलाओं के साथ फ्लैट में घुसे और मारपीट करते हुए सामान बाहर फेंक दिया। इस दौरान करीब 5-6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और गले की चेन भी छीन ली गई। पुत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि यदि उनके या उनके परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अबू सहमा अंसारी, मोहम्मद आरिफ उर्फ शानू नेता, शाहिद शाह अलवी व अन्य आरोपियों की होगी। पीड़िता ने बताया कि कई अधिकारियों को लिखित शिकायत देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल मामले में पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया है। सर, मैंने एक फ्लैट लिया हुआ था जिसकी वजह से मुझे अदर पार्टी से जान का खतरा था। बहुत समय से 1 महीने से उसमें मैं रह रही थी। मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन थे, क्यों बैठे रहते थे। मैंने कई बार उनको हटाने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने कई बार मुझ पे जान का हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं पुलिस के पास भी इसी बात को लेके गई कि इनको सामने से हटाइए, मुझे जान का खतरा। अंत में 27 अप्रैल को वही हुआ। कोई 30 पुलिसकर्मियाँ बन के आई कि मैं रेल बाजार थाने से हूँ। धोखे से हमसे गेट खुलवाया और 20 से 30 औरतें, 10 से 15 आदमी, जिसमें शाहिद शाह अलवी, अबू सहमा अंसारी जो उस बिल्डिंग का ओनर है फ्लैट का, और एक सानू नेता है जो आरिफ जाहिद खान, वो उनका पीए है जिससे हमारा भी लेन देन है पैसों का। सानू ने ही मम्मी के गले से चेन खींची और कपड़े फाड़ दिए। शाहिद शाह अलवी और अबू सहमा सब साथ में मिलकर सामान हमारा बाहर फेंक के अंदर कब्जा कर लिया। मौके पे मैंने पुलिस बुलाई, उसमें पुलिस का मुझे पूरा कॉपरेट दिख रहा है क्योंकि जब गेट खुला मैंने उनसे कहा अंदर 3 कर्मियाँ अभी भी हैं, लोग लड़के हैं अज्ञात लोग। अंदर जाके पुलिस कहती कोई नहीं, उसके 1 घंटे बाद सारे लड़के बाहर निकलते हैं। हमें इंसाफ चाहिए सर, हम FIR के लिए 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं। मामले को लेकर आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की? जी, सभी से कंप्लेन करी। मैं कमिश्नर के पास गई, इंस्पेक्टर के पास गई, इंचार्ज को बुलाया, 112 कंट्रोल रूम की पुलिस भी आई, पर कोई FIR मेरी दर्ज नहीं कर रहा है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कोई आश्वासन नहीं दिया है। मुझसे कहा जा रहा है उसमें लूट और डकैत जो हुई है, जो मेरे पुश्तैनी जेवर चोरी हुए, उसे हटा दो, उसके बाद FIR कर देंगे। सर, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब अगर वो भी कट जाएगा तो मैं तो रोड पे आई गई, मेरा तो फ्लैट भी चला गया, कुछ तो अब बचा नहीं है। तो अब मैं लूट डकैत कर दूँ तो वो मेरे जेवर कहाँ से वापस आएंगे? अगर आपकी शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं तो इसके आगे आप क्या करेंगे? सर, इसके आगे मैं अभी तो मैं FIR के लिए परेशान हूँ, लेकिन उसके आगे अब मैं योगी जी के निवास के बाहर बैठ के धरना दूंगी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, मैं सुबह से शाम तक दौड़ती रहती हूँ, लेकिन कोई कंप्लेन, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई FIR नहीं लिख रहा।